विशाल और हरे भरे जंगल में लियो नाम का एक बुद्धिमान और महान शेर राजा के रूप में शासन करता था। उसके राजसी शासन के तहत सभी जानवर सद्भाव से रहते थे। शेर ने अपनी ताकत और बुद्धि से कमजोर जानवरों को खतरे से बचाया और बदले में वे उसका सम्मान करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन छोटे जानवरों का एक समूह बेचैन महसूस करने लगा। उन्होंने शेर के अधिकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वे खुद पर बेहतर शासन कर सकते हैं। छोटे जानवरों में फिनले नाम की एक चतुर लोमड़ी, पेट्रा नाम का एक घमंडी मोर, एली नाम का एक मजबूत हाथी और सेलिया नाम का एक तेज चीता शामिल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जानवर बदलाव की अपनी इच्छा के बारे में और अधिक मुखर होते गए। उनका मानना था कि जंगल को कैसे चलाया जाए, इसमें प्रत्येक जानवर को समान अधिकार होना चाहिए। लियो ने उनके असंतोष को भांपते हुए सभी जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाया। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पेड़ की छाया के नीचे लियो और अन्य जानवर इकट्ठे हुए। लियो ने समझदारी से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी एकता और मेरे नेतृत्व में विश्वास ने हमें वर्षों तक सुरक्षित रखा है, लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आइए हम इस पर खुलकर चर्चा करें। फिनले लोमड़ी ने सबसे पहले कहा, लियो, हम आपकी सुरक्षा की सराहना करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें प्रभावित करने वाले निर्णयों में हमारी भी राय होनी चाहिए। पेट्रा द पीकॉक ने कहा, हम सभी अपनी क्षमताओं में अद्वितीय हैं। हमारे मतभेदों का जश्न मनाया जाना चाहिए और हमें नेतृत्व की जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। एली हाथी ने सिर हिलाया, हाँ लियो, हमारी संयुक्त ताकत हमें एक समुदाय के रूप में और भी मजबूत बना सकती है। सेलिया चीता ने चिल्लाकर कहा, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम केवल आपकी ताकत पर भरोसा किए बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, लियो। लियो ने प्रत्येक जानवर को ध्यान से सुना, फिर एक समझदार मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं आपकी इच्छाओं को समझता हूँ, लेकिन याद रखें, एक जंगल को ताकत और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। आइए ये देखने के लिए एक परीक्षण शुरू करें कि क्या आप वास्तव में नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने एक चुनौती पेश की। जानवर एक खतरनाक नदी पर पुल बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे, एक ऐसा कार्य जिसके लिए उनके विभिन्न कौशल की आवश्यकता होती है। लियो निगरानी करेगा, लेकिन सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। जानवर अपनी क्षमताओं में आश्वस्त होकर सहमत हुए। जैसे जैसे जानवर पुल पर अथक परिश्रम करते गए, दिन हफ्तों में बदल गए। चुनौतियां उत्पन्न हुई और असहमतियां हुई। पेट्रा के भव्य विचार कभी कभी फिनले की व्यवहारिकता से टकराते थे। एली की ताकत प्रभावशाली थी, लेकिन उसके लिए नाजुक विवरणों को संभालना कठिन था। सेलिया की गति कभी कभी दुर्घटनाओं का कारण बनती थी। समय के साथ जानवरों को यह एहसास होने लगा कि हर एक की ताकत मूल्यवान है, लेकिन उनके मतभेदों के लिए समन्वय की आवश्यकता है। उनके प्रयासों के बावजूद पुल अधूरा और अस्थिर रहा। उनके संघर्ष को देखकर लियो जानवरों के पास गया और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, नेतृत्व केवल निर्णय लेने के बारे में नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की ताकत को समझने और मार्गदर्शन करने के बारे में है। लियो के शब्द गहराई से गूंज उठे। जानवरों ने अपनी गलतियां स्वीकार की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। साथ में उन्होंने अपनी ताकत, पेट्रा के रचनात्मक विचार, फिनले की व्यावहारिक सोच, एली की ताकत और सेलिया की गति को मिलाकर एक ऐसा पुल बनाया जो मजबूत और टिकाऊ था। अंततः पुल पूरा हो गया और जानवरों ने अपनी सफलता का जश्न मनाया। लियो ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उन्हें बधाई दी, आपने दिखाया है कि एकता और समझ मजबूत नेतृत्व की नींव है। जानवरों को एहसास हुआ कि लियो की बुद्धि और ताकत आवश्यक थी, लेकिन वे सहयोग और समन्वय के महत्व को भी समझते थे। उस दिन से लियो ने नेतृत्व करना जारी रखा, लेकिन उन्होंने युवा जानवरों के विचारों और योगदान का भी स्वागत किया।